गृहान विहाय गच्छामो यत्र गंता युधिष्ठिरः। जब पांडव जाने लगे तो चारों ओर से कौरव बड़ा उत्सव मना रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। केवल चौकन्ने हैं तो विदुर जी महाराज चौकन्ने हैं। धन्य हैं विदुर, बाबा भीष्म महान हैं, बाबा भीष्म बलवान हैं, बाबा भीष्म सत्यनिष्ठ हैं, बाबा भीष्म पांडवों के हितैषी हैं। परंतु बाबा भीष्म इन कुचक्र रचने वाले षड्यंत्रकारियों की समस्या का समाधान नहीं कर पाते। बाबा भीष्म के पास में सब कुछ है पर पापियों की काट नहीं है। उनके द्वारा रचे गए षड्यंत्रों के जाल को काटने की योग्यता नहीं है, वो जान ही नहीं पाते। पर विदुर जी महाराज को सब पता है। विदुर जी जान गए इस पापी दुर्योधन ने पांडवों को जला करके राख करने के लिए ऐसा पुरोचन के द्वारा भवन बनवाया है, इसलिए एकांत में नहीं, कान में बुदबुदा करके विदुर जी ने कुछ नहीं कहा, नहीं तो पोल खुल जाएगी। भरे समाज में एक विलक्षण भाषा के द्वारा सारे के सारे गोपनीय रहस्य को धर्मराज को समझा दिया। यह श्लोक सुन लें और फिर इसका भाव समझेंगे। बोलिए वृंदावन विहारी लाल की। प्राज्ञः प्राज्ञ प्रलापज्ञः प्रलापज्ञमिदं वचः प्राज्ञं प्राज्ञ प्रलापज्ञः प्रलापज्ञं वचो ब्रवीत। ये श्लोक है। इस श्लोक में विदुर जी महाराज ने जो कहा वो म्लेच्छ भाषा का प्रयोग किया था। उस म्लेच्छ भाषा को ही वेदव्यास जी महाराज ने संस्कृत में अनुदित करके श्लोक बनाया है। तो यहां प्राज्ञ शब्द का, पहले प्राज्ञ शब्द का अर्थ है बुद्धिमान, अनेक भाषाविद। तो प्राज्ञ माने विदुरः, जो विविध भाषाओं को जानने वाले हैं। और प्राज्ञ प्रलापज्ञ, और विदुर जी महाराज प्रकृष्ट अज्ञ जन हैं, माने पशुप्राय म्लेच्छ प्राय उनके प्रलापों को जानने वाले हैं। जे प्रकर्षेण अज्ञाः सन्ति ते सन्ति प्राज्ञाः, माने मूर्खाः अज्ञाः म्लेच्छ प्रायाः अवैदिकाः। तेषाम, उनकी जो असंस्कृत वाणी है, जो लोक भाषा है जिसमें लुप्त वर्ण, अधिक वर्ण और विकृत वर्ण का प्रयोग हुआ है। वर्ण का व्यत्यास भी हो सकता है, वर्ण लुप्त भी हो सकता है, वर्ण को बढ़ाया भी जा सकता है। इस भाषा का प्रयोग है म्लेच्छ भाषा के रूप में। तो जिस भाषा को विदुर जी जानते उसी भाषा को धर्मराज भी जानते। क्यों? बोले दोनों एक ही हैं और कोई नहीं जान पा रहा इस रहस्य को। और जान लीजिए क्या कहा, किसको कहा? बोले प्राज्ञम, और प्राज्ञ प्रलापज्ञ, प्रलापज्ञम इदम बचा। इसको कोई और नहीं जान पाया, दोनों एक दूसरे की कूट भाषा को समझ गए। क्या कहा है उन्होंने? बोले कक्षग्न शिशिरघ्नश्च महाकक्षे विलौकसः न दहेदिति चात्मानं यो रक्षति सजीवति। भैया कक्षग्न शिशिरघ्नश्च, इसका तात्पर्य, बोले कक्षग्न शब्द का अर्थ कक्ष कहते हैं कुक्षी को, और यहां हन धातु गमन अर्थक में है, गमन के अर्थ में। आसपास भ्रमण करने वाला, आने जाने वाला अत्यंत विश्वसनीय व्यक्ति कक्षग्न कहा जाता है। यदि हन धातु का अर्थ हम वध कर लें, हत्या कर लें, मारना कर लें तो हंति इति घ्न, पर यहाँ हन धातु का हनन अर्थ नहीं अपितु गमन अर्थ है। हन हिंसा गत्यो, गति अर्थक और हिंसार्थक धातु है हन। धर्मराज से कह रहे हैं विदुर, जो तुम्हारे बहुत विश्वसनीय रह करके आसपास मंडराएगा ना, वो क्या करेगा? बोले शिशिरघ्न। शिशिरघ्न शब्द का यहाँ क्या है ये समझ लें। बोले शृणाति हिनस्ति इति शिशिरो बन्ही। शृणाति हिनस्ति इति शिशिरः माने बन्ही।
जो जला दे उसको बन्नी कहते हैं। और तेन बन्हिना हंति इति शिशिरघ्न, अग्नि के द्वारा जलाएगा। तुम्हारा अत्यंत विश्वसनीय बन करके, पार्श्ववर्ती सेवक बन करके महाराज वो पुरोचन तुमको अग्नि के द्वारा एक दिन जलाएगा, सावधान रहना। कक्षघ्न शिशिरघ्नश्च, दोनों एक ही हैं। जो कक्षघ्न है वही शिशिरघ्न है। और महाकक्षे बिलौकसः। संकेत में पूछा धर्मराज ने, क्यों, क्या बात है? तो क्या इसी को मार दें, इसको मार डालें क्या यदि ये जलाएगा? तो पूछा संकेत से, तो उस पर घर में प्रवेश न करें या हस्तिनापुर लौट आए, क्या करें? यदि ये हमको जलाएगा तो क्या करें? वारणावत ना जाएं, लौट करके घर आ जाएं, या इसको मार दें? विदुर जी ने कहा नहीं, ये नहीं करना। तो फिर बोले महाकक्षे कम माने सुखम छिनोति कक्षया, माने शत्रु। महाकक्षे में से कक्षय का अर्थ कर रहे हैं शत्रु। और महति शत्रु सती, महान शत्रु यदि सामने हो तो तीनों उपाय व्यर्थ चले जाते हैं। फिर तो वो आक्रमण करके मार देगा, इसलिए अभी ऐसा नहीं करना। यतो ही बलवान शत्रु हो कपटोद्घाटने प्रत्यक्षतया प्रहरे चेत, इसलिए तदोपाय का विदुर जी से पूछा फिर उपाय क्या है, क्या करें? बोले बिलौकसः, उससे बचने का एकमात्र उपाय बिलांत प्रविष्टान युष्मान पुरोचनो न दहेत। तुम जिस स्थान पर रहोगे यदि उसमें सुरंग बना लोगे, उसमें यदि गोपनीय मार्ग बना लोगे, गुप्त मार्ग बना लोगे, तो फिर पुरोचन के द्वारा लगाई गई आग तुमको क्षति नहीं पहुंचाएगी। अतः तत्र भवने गोपनीय रूपेण विलम कर्तव्यम इत्यनेन प्रकारेण आत्मानं योदक्षति सजीवति। बचने का एकमात्र उपाय है, जैसे जंगल में भयंकर आग लगने पर भी चूहा नहीं जलता। पूछे क्यों? बोले चूहा कभी अपना जब घर बनाता है तो उसका एक दरवाजा नहीं रखता। चूहे का नियम है, चूहा एक तो धरती के गर्भ में बहुत गहरे बिल बनाता है, दूसरा चूहा कभी भी एक द्वार नहीं 2 द्वार रखता है, और दोनों द्वारों की दूरी बहुत होती है। यहाँ से प्रवेश करे और दूसरी जगह जाके निकले। बिलौकसः, जंगल की आग में चूहा क्यों नहीं जलता? सब जल जाते हैं क्योंकि वो अपने बिल के माध्यम से दूर जाकर के निकलता है। इसलिए तुमको भी जिस स्थान पर रहना हो वहाँ बिल बना लेना, सुरंग बना लेना, निकल करके बाहर चले जाना। और दूसरी बात भैया याद रखना कि जब वहाँ जाओ तो जाकर के सोना नहीं। युधिष्ठिर जिस घर में जा रहे वो अग्नि उद्दीपक घर है, इसलिए समीप अत्यंत विश्वसनीय व्यक्ति पर हमेशा दृष्टि रखना, सुरंग बना लेना, मार्ग ज्ञान के निमित्त नित्य मृगया खेलने जाना, रोज निकल करके बाहर जाना है, रास्तों की जानकारी करनी है, अनेक प्रकार के मार्ग जो जानता है, संकट पड़ने पर उसके बचने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, बोले रात्रि में सोना नहीं है, चैन से चादर तान करके खर्राटे भर करके नहीं सोना, साधना करनी है। रात्रि को जग करके नक्षत्रों के माध्यम से दिशाओं का ज्ञान कर लेना, क्योंकि अचानक संकट आने पर तुम्हें मार्ग कौन बताएगा। ये विदुर जी महाराज सबके सामने भीड़ में सारे सूत्र दे रहे हैं धर्मराज को। वहां जाने पर दिशाओं का ज्ञान कैसे होगा? बोले रात्रि के अंधेरे में दिशाओं का ज्ञान तारों के, नक्षत्रों के ध्रुव के द्वारा होगा। मार्गों का ज्ञान कैसे होगा? दिन में मृगया खेलने के बहाने से दूर दूर तक के मार्गों को जान लेना। और सावधान रहना, धैर्यशाली व्यक्ति संकट आने के बाद भी उसको पार जाता है, जीत लेता है, और अंत में साम्राज्य लक्ष्मी उसी का वर्ण करती है। धैर्य नहीं त्यागना। अंत में विदुर जी ने कहा कि मेरा वचन है, राज्य लक्ष्मी तुम्हारा ही वर्ण करेगी, इस संकट को किसी भी प्रकार से पार कर लेना।